अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें। तो यहाँ जी हम करने लगे हैं सुबह सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। ये देखें जी, आप रात को हमने गोभी बनाई थी तो बच्चों ने कहा मम्मा सालन के साथ ही दे दें, आमलेट वगैरह नहीं बनाए। संडे था तो मैंने कहा था चलो बच्चों हलवा पूड़ी का नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कहे नहीं मम्मा, कोई लेने नहीं जा रहा था, तुम इतनी ठंड में तो मैं खुद भी नहीं जा सकती। तो बच्चा बाइक पे चला जाता था। तो जैसे मैंने अपने हर वक्त लोग में बताती हूँ कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो बाइक से गिरा हुआ है तो उसे कुछ चोटें वगैरह लगी हैं, एग्ज़ाम भी उसके हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ते वगैरह से फारिग हुए हैं जैसे ही, तो मेरी बेटी ने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। संडे वाले दिन जी वो कहती है भाई सफाई करनी है, अच्छी तरह करनी है। मैं चलो जी कर लो। वो मैं छत पे बैठी थी, उसने सफाई वगैरह कर ली है। तो यहाँ जनाब जी, जैसे मैंने कहा था सैटरडे वाले दिन मशीन लगाएंगे, लेकिन नहीं लगा सके, भाई आए हुए थे। तो अब आज संडे वाले दिन फिर मशीन लग गई है। तो मशीन लगा के जैसे ही मैं पानी वगैरह डाल के किचन में आई हूँ, तो ये मैं किचन का लॉक लगाया हुआ था क्योंकि बच्चे अंदर जाते थे तो बच्चे गिले पाँव अंदर जाए थे। मैंने कहा जी चलो खुशक हो जाएगा तो फिर जाएगा, क्योंकि सॉक्स वगैरह नहीं पहनते, बात नहीं मानते, बंदा क्या कह सकता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया है। मैंने कहा मशीन लगाने से पहले पहले किचन साफ़ हो जाए, सारे काम हो जाए, तो बाद में फिर काम बकाया जो देखा जाएगा। तो यहाँ जनाब मैं धूप में बैठ गई थी, जो मैं तखत पोश आपको अपनी फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था वही पड़ा है। वहाँ धूप आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब पौधों के पास बैठे। तो ये देखें मेरा फ्लावर टूट गया है, मुझे बड़ा दुख हुआ है इससे। जो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पौधा सूख गया था गुलाब का, लेकिन जब कल परसों मैंने देखा तो इसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि टहनी आ गई थी। तो एक दिन दो दिन में इसने खिल भी जाना था, लेकिन मेरी बेटी ने इसको हाथ लगाया तो वो टूट गया। उसने मुझे बताया नहीं, जैसे मैं बैठी तो मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो गिरा हुआ नीचे। तो मैंने उठाया तो इसको मैंने अपने हाथ पे रखा। तो मुझे इतना यानी कि देख क्या था, मैं समझी हूँ कि माली जब उसका बाग उजड़ता है तो उसे क्या कितनी तकलीफ़ होती है। मेरा आज एक पौधा का वो क्या कहते हैं कि टहनी थोड़े गुलाब का फूल था जो टूटा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। चलें कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं ना, फिर अब क्या करें, बच्चों को क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, इस पे और भी गुलाब बहुत सारे खिलेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और इसे काफ़ी मैं प्यार से देख रही थी कि अब मैं इसको क्या करूँ। फिर मैंने उसी गमले में इसको रख दिया। तो चलें इसी तरह चलता रहता है ज़िंदगी के साथ, कभी दुख कभी सुख, कभी गज़ा कभी बहार, ये तो साथ साथ है ना। तो यहाँ मैंने एक नाश्ते के बाद एक दफ़ा फिर मैं चाय पीती हूँ। आधे घंटे के बाद मुझे चाय की तलब हो जाती है। यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी है, या मैं चाय बना रही हूँ, तो साथ साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ जनाब। ये मेरी बेटी है जिसने अपनी डोल मेरे साथ ही धूप में रख दी है। वो पता क्या कहती, बच्चों के सामने जैसे आप बातें करेंगे, जैसा आप कुछ उनके साथ करेंगे, वो भी आपको कहें मामा इसको फीवर हो गया मेरी गुड़िया को, तो धूप में बिठा दो। मैंने कहा चलो जी बिठा जो। मेरा कहता है ये देखें जी, बैठे बिठाए पै गया जे स्यापा, स्यापा की पै गया जे साड़ी वायर गई जे टुੱਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ टाइम ਤੇ ऐसा कोई ਤੁਹਾਨੂੰ बखेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ जावे। तो इधर जनाब हमने माल्टे जो भाई लेके आए थे, वो मेरी भाभी छील रही थी। तो बैठी हुई थी, वो छील रही थी, कट कर रही थी। वो मुझे कहती बाजी इसकी भी थोड़ी वीडियो बनानी जैसे मैंने कट की हैं। तो मैं क्या पुत्तर तो मक्खियाँ चल रहा है, मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, मैं की तेरी वीडियो बनावा। तो खा खा रही थी वो, साथ साथ खा रही थी, साथ साथ मुझे दिखा रही थी, और साथ साथ मक्खियों को ऊपर से भगा रही थी। तो फिर वो माल्टे खा रही थी, तो मैंने कहा मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थोड़ी सी। तो अल्लाह ताला की नेमतें खानी चाहिए, लेकिन मैं फल फ्रूट नहीं खाती, पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। लेकिन जो नेमतें अल्लाह पाक ने आपको दी हैं, जिनको ये सब कुछ दिया हुआ है, तो वो खाइए। मेरा बेटा भी ऊपर से आ गया है, तो वो भी साथ बैठ गया। तो मैं मना भी कर रही हूँ कि नहीं खाओ, आपके गले बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के ख़राब हैं, और खांसी भी सारी रात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मेडिसन दे दे के तो मैं थक चुकी हूँ। तो बस वो नहीं मानते इस चीज़ को, बंदा इनको क्या बोले। छोटा बच्चा उसे तो बंदा मार के क्यों समझा ले, ये तो बड़े हो गए हैं। जो तो अब मार भी नहीं खाते आगे से बच्चों को, तो आपको पता है फिर कैसे होते हैं। तो ये बैठ गया तो कह रहा है मैं आप वीडियो बनाए, देख रहा है मामा मैं आपकी वीडियो में क्या करूँगा। मैंने कहा अच्छा तो शैतान ज़रा आ तो सही मेरी वीडियो में। तो यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, साथ मैंने अपना बिस्किट मंगा लिया। ये मेरा नाश्ता है जनाब, मैं दूसरी दफ़ा नाश्ता करने लगी हूँ। बस मेरा चाय और बिस्किट ही नाश्ता होता है, ये सारा दिन ही मेरा बस चलता रहता है बच्चों की तरह। तो चलें, यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी बना ली है। तो अब मैं देख रही हूँ कि और क्या 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 काम रह गए हैं। साथ चाय पीऊँगी, साथ आपके साथ वीडियो बनाऊँगी।
तो बस ऐसे ही चलता रहता है ज़िंदगी में, कभी दुख कभी सुख। तो ये यहाँ पे मैं चाय पी के मैं फिर आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर जो बराबर में है। तो उधर मैंने मशीन स्पिनर लगा लिया, उसकी मशीन भी ऊपर ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहीं पे लगा लूँगी। लेकिन आज मेरा सारा दिन बड़ा टेंशन में गुजरा है, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपके पास कुछ कर साथ देने वाला भी ना हो तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैंने उसी की छत पे कपड़े फैला दिए। मैंने कहा अब घर लेके जाऊँगी फिर आऊँगी तो 3-3 4-4 दफ़ा मैं सीढ़ियाँ उतरूँ, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। तो ये मैं उसके ऊपर वाले छत पे जा रही हूँ। तो कुछ कपड़े उसी घर फैलाए हैं, तो कुछ अपने घर ही फैला दिए थे। तो धूप तो पता है आप कैसी आज निकली है, धूप बहुत कम थी आज। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने कहा है, वो कहते हैं बेवक्त जो भूख लग जाती है ना बच्चों को, ये माँ को बड़ी टेंशन देती है। तो वो कह रही थी मामा मुझे हलवा गर्म कर दो। तो फिर मैंने उसको हलवा गर्म करके दिया, थोड़ी सी उसको प्लेट में यानी कि कटोरी में निकाल के दे रही हूँ। खाना उसने पता है मुझे है नहीं, बस तंग करना है कि मुझे ये दे दो वो दे दो। ये सबसे छोटी मेरी बेटी है, लेकिन मुझे तंग बहुत करती है। तो वो मैंने उसको बना डाल के दिया, तो बाकी मैंने कहा ये फ्रिज में रख लूँ, अगर किसी ने खाना हुआ तो जब खाना होगा निकाल लेगा। तो मैं बाकी फ्रिज में रख रही हूँ यहाँ पे। तो साथ साथ मैंने कहा क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें, तो यहाँ पे मैंने मसर बना ली हैं। आज मसर चावल बनेंगे, क्योंकि संडे वाले दिन यही होता है कि दाल चावल ही बनते हैं ज़्यादा। तो बच्चों को शौक़ से खा भी लेते हैं। यहाँ मैंने चावल निकाल लिए हैं जो घर में मैं अपनी महीने का सौदा लाती हूँ उसी में। यहाँ जी जनाब बड़ी अच्छी रेसिपी दे रहे हैं आपको। हमारे पड़े हुए थे रात के नान, जो बच्चों ने खाए नहीं थे, तो वैसे हम मैंने रख दिए थे अवन में गए, तो वो निकालने हैं। तो मेरी भाभी ने कहा कि हम इसकी रेसिपी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो बनाओ, क्या रेसिपी बनानी है। उसने बेसन मंगवाया है, बेसन मंगवा के उसने जैसे बाज़ार से आपको ये क्या कहते हैं कि बेसन वाला नान मिलता है, हमने जी घर में तैयार किए हैं। बच्चे भी खा लेंगे और हम भी चाय के साथ यही खा लेंगे। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के ही हम खाना वगैरह खाते हैं सब इकट्ठे होके। जब सब फारिग होते हैं फिर हम रात का खाना खाते हैं। ये जी हमने दाल बनाई है, जो दाल को हम लगाने लगे यहाँ पे तड़का, और यहाँ पे नान कट हो रहे हैं जी। हमने वो जो कटर पिज़्ज़े वाला कटर है उसी के साथ हम इसको कटर कर रहे हैं कटर कर रहे हैं, क्या कह रही हूँ, कट लगा रहे हैं। तो ये हम 4 शेप में इसको कटिंग करेंगे, तो साफ इसको फ्राई करेंगे। कुछ ख़ास नहीं इसमें करना, कोई इतनी मेहनत नहीं होती। जैसे बेसन का मसाला आप लोग तैयार करते हैं, प्याज धनिया टमाटर ज़ीरा जो भी बेसन में डलता है वही हमने इसको डाला था। तो इसको पानी में थोड़ा सा डिप करके नान को, फिर इसके ऊपर बेसन लगाते थे, फिर फ्राई हो जाता था। लेकिन बड़े फर्स्ट टाइम ये बनाया, लेकिन बड़े मज़े के बने हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके घर में पड़ी है उसे ज़ाया मत करें, किसी ना किसी इस्तेमाल में अगर वो आती है तो उसे लेके आएँ। ये नान पड़े हुए थे तो हमने इसको इस्तेमाल में ले आए। बच्चों की भूख थी, उस भूख में भी उनको थोड़ा सा रिलैक्स वो आ गया, सब्र आ गया, तो साथ साथ हमारा खाना भी पकता गया। तो यहाँ पे नान फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हम बाज़ार से लेके आए। मेरा बेटा कहता था मामा मैं तो ऐसे ही बाज़ार से लेके आता हूँ, आप ममानी तो बड़े अच्छे घर में बनाती हैं, तो आप ये मुझे बना के दे दिया करें जुमे वाले दिन जब मैं जुमा पढ़ के आऊँ। तो यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं, चाय भी हमारी आ गई है जी, केचप भी पड़ा हुआ है साथ, और साथ ये नानों की प्लेटें भी ऐसे लगता था जैसे किसी दुकान पे बैठ के खा रहे हैं। बड़ा मज़ा आया था, खुशी हुई कि बच्चों ने तारीफ़ की, उनको पसंद आया। और वो काम शाम निबेड़ के हम आ गए हैं जी टेलर के पास, जो कपड़े देने हैं शादी के, फिर साथ साथ काम चलता है। संडे वाले दिन मैंने कहा ये जो थोड़े से काम रह गए हैं वो ख़त्म कर लें, क्योंकि अब दिन शादी में नहीं है। तो जिसने जहाँ जहाँ शादियों पे जाना है उसके लिए कपड़ों जो उन्होंने करना है वो देख रहे हैं हम। तो ये लेसों वाली दुकान पे आ गए हैं, कुछ लेस लेनी थी, तो ये लेस की दुकान पे है। तो मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली। तो वो भाई कह था कि आप ऊपर जाके देखें, हमारी नई शॉप बनी है, तो आप उसका व्यू लें। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ जी उन्होंने जगह बनाई है नमाज़ पढ़ने के लिए, ये जानमाज़ पड़ी हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने दुकान के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जी नमाज वाली जगह नहीं या वज़ू करने वाली, लेकिन उन्होंने बनाया, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे लगा। ये जानमाज़ पढ़ा है, ये जानमाज़ वाली उन्होंने जगह बनाई है। मेरी बेटी इसको देख रही थी और मैं दुकान की देख रही थी कि बड़ी अच्छी उन्होंने ऊपर का सेटअप कर लिया था। मैं यहाँ पे आती ही जाती रहती हूँ। तो अब जल्दी से घर चलते हैं, भूख लगी हुई है, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे, खाना खाते हैं। और फिर यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।